तो यहाँ पे बेटा अब हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहला नाम ऐसा आया था जो कि हमारे मेथड्स में सबसे टॉप लिस्ट पे था। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे बनाई जाती है, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल अभी हम लोग देखेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला होमवर्क में इन क्वेश्चंस को हम लोग इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देख लीजिए, आपके पास एक रॉ फॉर्म में डाटा होगा। रॉ फॉर्म में डाटा होने का मतलब क्या है कि लेट्स से जैसे कल एक छोटी सी एग्जांपल दी थी कि बच्चे सुबह सुबह क्या हुआ, CFE के बाहर हमने एक गार्ड खड़ा कर दिया और हमने कहा जी आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बच्चों की, जो भी बंदा आ रहा है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो प्रिंसिपल है, चाहे वो डायरेक्टर है, जो भी है, आपने क्या करना है, आपने उनकी एज रिकॉर्ड करते जाना है। ठीक है, तो हम ज़रा उनकी एज का ज़रा देख लेते हैं। उन्होंने कहा जी आपके पास डाटा है कुछ 20, 21, 17, 15, 3, 8, 6, 9, 10, 18, 7, 5, 25, 30, 32। चलें, इतने बहुत है कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन हो जाए, डाटा इस तरह का आ जाए, तो आपने अपने सीनियर को कभी रॉ फॉर्म में डाटा नहीं देना, हमेशा क्या करना है, सेकेंडरी फॉर्म में। सेकेंडरी फॉर्म का मतलब उसकी क्लासिफिकेशन कर लेनी है। क्या कर लेनी है, उसकी क्लासिफिकेशन कर लेनी है, उसकी क्लासेस बना लेनी है। बहुत ज़्यादा डाटा हो, मतलब ये तो डाटा खैर छोटा सा है, लेकिन फॉर दिस पर्पस इट्स ओके। अगर बहुत ज़्यादा डाटा हो तो हम क्या करेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब क्लासेस बनाएंगे। क्लासेस का मतलब हम स्पेसिफिक लिमिट दे देंगे और कहेंगे जी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू फॉल करती है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आपके पास ह्यूज डाटा हो और आप उस डाटे को इजी टू अंडरस्टैंड बनाना चाहें तो आप क्या कर देते हैं, क्लासेस बना लेते हैं। पता चल जाता है कि अच्छा यार इतनी क्लास के इतने कैंडिडेट्स हैं, इतनी क्लास के इतने कैंडिडेट्स हैं, इतनी क्लास के इतने कैंडिडेट्स हैं। अगर मैं कैंडिडेट्स की जगह पे कुछ और वर्ड यूज़ कर लूँ तो मेरा ख्याल है कि वो स्टैट्स में ज़्यादा बेहतर होगा। इतनी क्लास में इतने नंबर ऑफ अक्रेंस है, इतनी एज के बंदे हैं, इतनी क्लास में इतनी एज के बंदे इतने हैं, वो कैसे करेंगे वो भी हम थोड़ी देर तक सीखेंगे। तो क्लास के अकॉर्डिंग उनको क्या कर देंगे, हम लोग उनके नंबर ऑफ पर्सन्स की एलोकेशन कर देंगे। कितने बंदे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15 लोगों ने विजिट किया। हम क्या करेंगे, हम क्लासेस बना देंगे एजिस की और उन क्लास के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ पर्सन्स को क्या कर देंगे, एलोकेट कर देंगे। पहली क्लास में 3 बंदे आ रहे हैं, दूसरी क्लास में 2 बंदे फॉल कर रहे हैं, इस तरह से। वो कैसे प्रोसेस होगा वो हम लोग अभी देखते हैं। तो बेटा आपने क्लासेस डिटरमिन करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, हाईएस्ट और लोएस्ट आइडेंटिफाई करने हैं। पूरे डाटा में हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 32। लोएस्ट वैल्यू, इसको माइनस करवा दीजिए। आपने बेटा बनानी है 5 क्लासेस, 29 डिवाइडेड बाय 5 कीजिए। 5 ये जो मैंने डिवाइड करवाया ना, जितनी आपने क्लासेस बनानी है, 4 क्लासेस बनानी है, 5 बनानी है, 6 बनानी है, जितनी भी आपने क्लासेस बनानी है, आप क्या कर देंगे, नीचे उसको डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा ना बेटा, उतने का आपने गैप रखना है। उतने का आपने क्या करना है, गैप रखना है। गैप रखने का क्या मतलब है कि जनाब जो डिफरेंस होगा एक क्लास में, लिमिट जो होगी वो उनके दरमियान, अपर और लोअर के दरमियान जो फ़र्क है वो 5.8 अप्रोक्सीमेटली। हम लोग 5.8 को होल नंबर में जैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6 का डिफरेंस रखेंगे। देखिए बेटा, सबसे आपके पास जो पहली क्लास होगी सबसे कम 3 है, तो लिहाजा 3 उसी के अंदर आ जाएगा, 0 से 6, 7 से
12 का 13 13 इनके दरमियान फ़र्क कितना है? इनके दरमियान फ़र्क कितना है? 7 का फ़र्क है, 6 का ही फ़र्क है। अब 20 21 से 27 28 से 34 कितनी क्लासेस बन गई? हमने कितनी लिखी थी? क्लियर? ठीक है बेटा, ये मैंने क्या बना दिया? ये मैंने बना दी क्लासेस। क्लास इंटरवल, क्लास साइज, क्लास हाइट, इन सब का मतलब एक ही होता है। और कैसे फाइंड किया जाता है? अपर माइनस लोअर। इस सारी की सारी साइड को लोअर क्लास कहते हैं। राइट साइड सारी की सारी जो क्लास लिखी है इसको हम लोग अपर क्लास कहते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ी देर तक इन सबको डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद बेटा आप लोगों ने छोटे होते एक चीज़ पढ़ी थी, टैली मार्क। टैली मार्क का मतलब क्या होता है कि जनाब आपने क्लास के रेलेवेंट कौन सी वैल्यू कौन सी क्लास में फॉल कर रही है वहां पे एक मार्क लगा देना। देखिएगा ट्वेंटी किस क्लास में आ रहा है? थर्ड क्लास में, एक मार्क लगा दिया। 21 17 17 यहाँ पे आ रहा है। 15 भी यहाँ पे आ रहा है। 3 8 6 9। अच्छा, अब मैं भूल गया हूँ कि मैंने डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो मैं भूल गया हूँ कि कहाँ पे था मैं। मतलब फॉर एग्जांपल होता है ना ऐसे कभी कभी डाटा बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा होगा तो ही हमें क्लासेस की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर डाटा बहुत ज़्यादा हो तो दरमियान में कहीं पे आके मैं भूल जाऊँ तो क्या करना पड़ेगा मुझे? मैं टैली मार्क देखूँगा कितने मैंने मार्क किए हैं। 3 और 1 4, 4 और 4 8। मैं क्या करूँगा? यहाँ से काउंट करूँगा, 8 तक जाऊँगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक मैंने लिख लिए हैं। अब किसकी बारी है? 10 की। 10 कहाँ पे फॉल करेगा? उसके बाद 18 18 यहाँ पे। उसके बाद कितना है? 7 7 यहाँ पे, 5 5 यहाँ पे, 25 25 यहाँ पे फॉल करेगा। 30 30 यहाँ पे और 32 भी यहाँ पे। यहाँ तक कोई मसला मिसाल। एक और चीज़ इसमें लिख देते हैं हम लोग। लेट्स से वो है मेरे पास 19 साल। चलें जी, अगर एक और आ गया तो 19 कहाँ पे फॉल कर रहा होगा? यहाँ पे। तो बेटा मैंने एक 5 का क्या करूँगा? एक सेट बना दूंगा। 5 का एक सेट बन जाएगा। ऑल क्लियर? कोई मसला मिसाइल? चलिए आगे थोड़ा सा। इसके बाद बेटा हम लोग फ्रीक्वेंसी डेवलप करते हैं। टैली मार्क काउंट करेंगे। 3 4 5 2 2। ये फ्रीक्वेंसी को अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करूं तो आंसर क्या आएगा? 7 17 16। 5 और 5 10 और 6 16। और ये हमारे जो नंबर्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज, ये भी कितनी है? 16। अब बेटा फ्रीक्वेंसी का वर्ड मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फ्रीक्वेंसी मैंने कल आप लोगों से पूछा था थोड़ा सा, तो आप सबने सही आंसर बताया था। और जनरल हमारा आंसर क्या बनता था? फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ अकरेंस। नंबर ऑफ अकरेंस का मतलब क्या है कि 0 से 6 की क्लास में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, जिनकी एज क्या है? 0 से लेकर 6 तक। 7 से लेकर 13 तक कितने बंदे हैं? 4। 14 से 20 तक 5। 21 से 27 2। 28 से 34 2। ये नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ अपीयरेंस जो है वो आपके पास क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। इस पूरे प्रोसेस
करने को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी को अकॉर्डिंग टू क्लास डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये क्या बना दी मैंने, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एनी प्रॉब्लम, किसी किस्म का कोई मसला मिसाल? चलिए आगे थोड़ा सा मिटा दो इसको, चलें रहने दो, कोई मसला नहीं है अभी फ़िलहाल रहने दो। जी जी बिल्कुल 5.3 तो फिर हम 5 ले लेते हैं, 5 का डिफरेंस दे देते हैं। अच्छा प्लीज़ देखिएगा बेटा, यही डाटा है, क्लास इंटरवल जो मैंने बनाया, आप देख सकते हैं कि हर क्लास का जो फ़र्क है वो इक्वल है, लेकिन एक क्लास बनाने का एक और स्टाइल है, क्लास बनाने का एक और स्टाइल है। यही डाटा रखेंगे, लेकिन क्या करेंगे, हमारी क्लास बनाने का स्टाइल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक पहली क्लास बनाई 0 to 6, मैंने कहा जी ठीक है डन करो, पहली क्लास तो ओके फाइन, 0 to 6। अब अगली क्लास मैंने बना दी 7 to 13, लेकिन मैं यहाँ पे कहता हूँ एक और स्टाइल है, और वो स्टाइल कौन सा है, 6 to 12। इनके दरमियान में तो फ़र्क 6 का ही है ना, लेकिन अब मैंने कोई गैप नहीं छोड़ा। बेटा ये जो मैंने क्लास बनाई है ना, ये जो क्लास मैंने बनाई है, अगर वेरिएबिलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये कौन सा वेरिएबल है, ये डिस्क्रीट है, जिसमें क्या है, गैप है। 6 के फ़ौरन बाद 6 नहीं आ रहा, बल्कि कोई इसमें पैचअप नहीं है, ये आपस में चीज़ें इंटीग्रेटेड नहीं है, बल्कि दरमियान में क्या है, गैप है, जिसकी वजह से मैं क्या कहूँगा कि ये डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट क्लासेस हैं, और ये कौन सी क्लास है, ये कॉन्टीन्यूस क्लास। ओके, तो मसले मसाइल तो नहीं। अच्छा अगली क्लास क्या बनेगी, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, और 30 से कितनी क्लासेस हैं ये, सॉरी अच्छा कितनी क्लासेस हैं ये, 6 क्लासेस। हमारी ये क्लास ज़्यादा बनी क्योंकि हमने डिसाइड किया थे 5 क्लासेस, लेकिन हमारी ये क्लास ज़्यादा बनी। अब वो क्लास हमारी ज़्यादा क्यों बनी है, उसके बनने की सिर्फ एक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि इनमें गैप्स हैं, इनमें गैप कोई नहीं है। ठीक है, इनमें जो फ़र्क हम लोग देखेंगे, एक का फ़र्क पड़ रहा है, आपकी क्लास कम होगी, यहाँ पे फ़र्क कोई नहीं है, आपकी क्लास एक ज़्यादा बनेगी। हो सकता है किसी डाटा में, अगर डाटा बहुत बड़ा है तो आपका हो सकता है कि गैप आप थोड़ा सा ज़्यादा दे दो, तो पॉसिबिलिटी कि आपकी 2 क्लासेस ज़्यादा बन जाए। ठीक है, तो मसले मसाइल तो नहीं। एक ये स्टाइल है, एक ये स्टाइल है, इसमें भी मैं ऐसे ही करूँगा। क्या करता हूँ मैं, टैली मार्क कर देता हूँ, लेकिन इसमें एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है। हाँ ठीक है, पहला 20 किस क्लास में आ रहा है, 20 यहाँ पे आ रहा है, 21 भी यहीं पे है, 17 यहाँ पे है, उसके बाद है 15, उसके बाद है 3, 8, 6 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है। क्या किया जाए, क्या किया जाए? अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। इसको पता मैं क्या पढ़ता हूँ, इसको मैं कहता हूँ बोथ आर इंक्लूसिव। इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि दोनों के दोनों मैं क्या कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ। ये क्या है, 0 से लेकर 6 तक जितने भी नंबर है, 0 से लेकर 6 तक, इसको मैं कहता हूँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है
कि जिसमें जो दोनों इकट्ठे अक्कर नहीं हो सकते, दोनों में से एट अ टाइम कोई एक अक्कर हो सकता है। मतलब दोनों को मैं कंसीडर नहीं कर सकता, दोनों में से किसी एक बाउंड्री को मैं क्या कर सकता हूँ, कंसीडर कर सकता हूँ। तो नॉर्मली मैं अपर को इग्नोर करता हूँ, लोअर को कंसीडर करता हूँ। इसका मतलब है 0 से 6 के दरमियान, 0 से 6 के दरमियान, ये क्या है 0 से 6 तक। अगली क्लास क्या होगी 6 से 12 के दरमियान, मतलब इसमें 12 इंक्लूड नहीं है बल्कि 12 से नीचे नीचे तक। इसमें 6 इंक्लूड नहीं है, 6 से नीचे नीचे तक। तो हमारे पास यहाँ पे डाटा में वैल्यू लिखी है 6, तो क्या इस क्लास में फॉल करना चाहिए? तो किस में आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइंदा के बाद अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए कि जिसमें मैं कंफ्यूज हो जाऊं कि एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब क्या है, या तो ये या फिर एग्जैक्टली ये। अगर तो अपर एक्सट्रीम हो तो मैं नेक्स्ट क्लास में स्विच कर जाऊंगा, और अगर लोअर एक्सट्रीम हो तो मैं उसी क्लास में रहूँगा। फॉर एग्जांपल इस क्लास में 6 क्या है, अपर एक्सट्रीम है, मैं क्या कर रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में ये लोअर एक्सट्रीम है, तो मैं इसी क्लास में इसको टैली करूँगा। कोई मसला मसाइल तो नहीं? परेशान लग रहे हैं आप? पक्की बात है ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बोथ आर इंक्लूसिव। जी किसी किस्म का मसले मसाइल तो नहीं, कोई परेशानी, कोई चीज़ ना यहाँ पे समझ आई हो कि आपके पास यहाँ पे 6 आया तो हम इसी क्लास में हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये 0 से 6 तक है। ये क्या है 0 से 6 के दरमियान है, मतलब 6 से नीचे नीचे। इसको मैं ये कह सकता हूँ 0 बट लेसर देन 6 बट लेसर देन 12, इसको मैं ये पढ़ सकता हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे थोड़ा सा। अच्छा अब देखिएगा जनाब, अच्छा मैं फिर भूल गया हूँ कहाँ पे था। 6 और 1 7, काउंट करें ज़रा 7 तक कहाँ पे बनता है, 6 तक। 9 लिखूंगा, 9 किस क्लास में फॉल करेगा, सेकंड में। उसके बाद है 10 भी यहीं पे। उसके बाद है 18 का भी रोला पड़ गया। 18 को कहाँ पे लिखना पड़ेगा, 4th क्लास में। उसके बाद है 7 यहाँ पे फॉल करेगा, तो लिहाजा ये एक सेट बन जाएगा। उसके बाद है जनाब 5 पहली क्लास में फॉल कर रहा है। 25 कहाँ पे फॉल कर रहा है जी, यहाँ पे फॉल कर रहा है। 30 का भी रोल है, तो ये यहाँ पे। उसके बाद 32 भी यहाँ पे, और एंड में 19 है, तो 19 कहाँ पे फॉल करेगा। और अगर हम मैं इसकी फ्रीक्वेंसी बना, तो फ्रीक्वेंसी को मैं से डिनोट करता हूँ, तो 2 5 2 4 1 2, इसको ऐड करूँगा, ये भी मुझे क्या आंसर देगा, 16 ही देगा। क्यों? क्योंकि आपके पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, 16 है। लेकिन इसका नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ अपीयरेंस क्या हुआ, चेंज हो गया, जिसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी क्या कर गई, चेंज कर गई। किसी किस्म का कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम? अच्छा अब आते हैं हम लोग जी, मैंने ये देखा 5। देखिए नॉर्मल जो क्लासेस होती हैं एक अच्छे डाटा के, नॉर्मल जो क्लासेस हैं वो 5 to 7 क्लासेस होती हैं, सफिशेंट क्लास होती है। 7 से ज़्यादा कर दोगे तो फिर भी वो ज़्यादा भर जाएगा, 5 से कम कर दोगे तो फिर बिल्कुल ही छोटा सा रह जाएगा डाटा। ठीक है, तो 5 to 7 क्लासेस जो हैं ये हम लोग कहते हैं कि ये सफिशेंट क्लासेस हैं। अच्छा अब बेटा ज़रा थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, कोई मसले मसाइल तो नहीं? अच्छा अब ये जो बेटा मैंने जो स्टाइल्स बनाए हैं, एक ये वाला स्टाइल है जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक ये वाला स्टाइल है जो कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब बोथ आर इंक्लूसिव है। इनको कहते क्या है बेटा? ये जो आपके पास 2 कंसेक्टिव क्लासेस, इस चीज को जो लोअर पोर्शन है इसको मैं क्या कहता हूं, लोअर क्लास, और ये जो राइट साइड वाला पोर्शन है इसको मैं क्या कहता हूं, अपर क्लास। लोअर क्लास एंड अपर क्लास। बेटा 2 कंसेक्टिव क्लासेस में अगर पहले का अपर और दूसरे की लोअर क्लास सेम ना हो, क्या कहा मैंने, 2 कंसेक्टिव क्लासेस में, कंसेक्टिव का वर्ड यहां पे बड़ा क्रूशल है, 2 कंसेक्टिव क्लासेस में पहले की अपर
और दूसरे की लोअर क्लास अगर सेम ना हो तो उसको मैं क्या कहूंगा, ये क्या है मेरे पास, ये क्लास लिमिट है। ये क्या है मेरे पास, क्लास लिमिट है। दो कंसेक्टिव, ये वाली दो, ये वाली दो, ये वाली दो, या ये वाली दो, इनके अपर, पहले के अपर और दूसरे के लोअर अगर सेम ना हो तो क्या कहलाती है इस क्लास को, क्या कहते हैं हम लोग, इस स्टाइल को क्या कहते हैं, क्लास लिमिट। और अगर दो कंसेक्टिव क्लासेस में पहले की अपर और दूसरे की लोअर सेम हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्लास बाउंड्रीज। एनी क्वेश्चन? क्लास लिमिट में क्लास बाउंड्री में फर्क पता चला कि क्लास लिमिट हकीकत में क्या है, दो कंसेक्टिव क्लासेस में पहले की अपर और दूसरे की लोअर क्लास सेम नहीं होती, और क्लास बाउंड्री में क्या होता है, सेम होती। कोई मसले मसाइल तो नहीं? अच्छा, दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान अगर गैप, अच्छा गैप तो है ना यार, गैप का वर्ड कंफ्यूज कर देगा। तो ये कंसेक्टिव का मतलब होता है जो बिल्कुल साथ होती है। आपके कंसेक्टिव स्टूडेंट कौन है, ये वाला, इसके फौरन बात जो आ रही है, दो लगातार, सॉरी नहीं, ये कंसेक्टिव, मैंने कंसेक्टिव क्लास की बात की है, ये पहली क्लास है, ये दूसरी, ये तीसरी क्लास है, ये इंटरवल है 0 से 6 का, ये क्लास इंटरवल। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं जी बेटा। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट, एनी प्रॉब्लम? पक्की बात है। अब बेटा इसमें नॉर्मली जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लास लिमिट को ज़रा हम लोग अच्छा नहीं समझते, पता क्यों? इसमें एक तो बाउंड्री, सॉरी, इनकी जो क्लासेस हैं कंसेक्टिव क्लासेस के अपर और लोअर सेम नहीं है, इसमें सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए मुझे जंप करना पड़ेगा, ऐसे ही है। 0 to 6, 7 to 13, मतलब दरमियान में क्या आ जाता है, गैप आ जाता है। इस गैप की एक्चुअल बात, माधुर रहमान आप इस गैप की बात कर रहे थे, ठीक है, लेकिन वो कंफ्यूज कर देगा बच्चों को, इसलिए वो यहाँ पे एक क्लास से दूसरी क्लास में जाने के लिए कोई गैप नहीं है, ऐसा ही है। इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो 6 का है, इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो 7 का है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इन दोनों में फ़र्क देखेंगे तो 6 का है, यहाँ भी 6 का ही फ़र्क है। तो ज़्यादा जो एक्यूरेट क्लास होती है वो क्लास लिमिट नहीं होती, बल्कि क्लास बाउंड्री होती है। तो आगे चलकर हमारा जो इस्तेमाल होगा वो भी ज़्यादातर किसका इस्तेमाल होगा, क्लास बाउंड्री का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो सही इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलेगी, क्लास लिमिट से नहीं मिलेगी। क्लास लिमिट से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्लास बाउंड्री की निस्बत थोड़ी सी कम ऑथेंटिक होगी, क्योंकि उसमें कुछ वैल्यूज जो हैं वो आगे पीछे हो जाएगी। ओके, तो क्लास बाउंड्री जो है हम लोग इंशाल्लाह ताला इसको आगे लेकर चलेंगे। तो लिहाजा हम लोग बात करते हैं क्लास बाउंड्री से ही फर्दर। बेटा आगे चल के आपके पास एक हिस्टोग्राम चीज़ आएगी, वहाँ भी हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी। आगे चलकर सेकंड चैप्टर में आपके पास मीन मीडियन मॉड आएगा, उसमें भी आपको मीडियन में ख़ास करके क्लास बाउंड्री की ही ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्लास बाउंड्री इज़ स्पेशल फॉर अस, ओके। तो हमें उसको थोड़ा सा उसको प्रमोट करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे मैं क्लासेस बना रहा हूँ, बेटा ये जो मैंने क्लास बनाई है ये क्लास बाउंड्री है कि क्लास लिमिट, क्लास बाउंड्री। ये तो हमें पता चल गया कि क्लास बाउंड्री है या क्लास लिमिट है।
अब इसको ज़रा हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। एक वर्ड हमने अभी अभी यूज़ किया क्लास इंटरवल का। क्लास इंटरवल हो, क्लास हाइट हो, गैप हो, क्लास गैप जिसको कहते हैं, ठीक है, क्लास साइज हो, इन सब का मतलब सेम है। क्या क्या वर्ड मैंने लिखवाए? क्लास इंटरवल, क्लास हाइट, क्लास साइज, इन सब का मतलब एक है। इसको बेटा हम लोग डिनोट करते हैं एज के साथ। किसके साथ? क्लास इंटरवल, क्लास हाइट, क्लास साइज को हम किससे डिनोट करते हैं? एज के साथ। अब क्लास इंटरवल या क्लास हाइट निकलती कैसे है? तो बेटा कहा यह जाता है कि क्लास इंटरवल कैसे निकलती है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास इंटरवल कैसे निकलता है? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। अपर क्लास बाउंड्री कौन सी है पहली क्लास में भाई? और लोअर क्लास? तो 5 माइनस 0, तो इस क्लास की क्लास हाइट या क्लास इंटरवल कितना आएगा? नेक्स्ट इसका भी 5, नेक्स्ट 5, 5, क्लास इंटरवल इसका कितना है? 5। क्लास इंटरवल फाइंड करना आ गया? कोई मसले मसाइल तो नहीं, कोई प्रॉब्लम? थोड़ा सा अब आगे चलते हैं। बेटा एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं मिड पॉइंट का। कौन सा वर्ड? मिड पॉइंट का नाम से आपको क्या लग रहा है? मिड पॉइंट क्या होगा? दरमियान वाला पॉइंट। अब दरमियान वाला पॉइंट किसका? क्लास का। इसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स के साथ। किसके साथ? एक्स के साथ। तो मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वो कहता है जनाब मिड पॉइंट बराबर है अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। मिड पॉइंट फाइंड आउट हो जाएगा। अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2। जरा पहली क्लास का मिड पॉइंट क्या निकलेगा? 0 प्लस 5, 5 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5। सेकंड क्लास का 7.5, थर्ड का 12.5, 17.5, 22.5, ऐसा ही है। अगर बेटा इनके दरमियान गैप देखें ना हम लोग, तो वो क्लास हाइट का गैप है। अगर थोड़ा सा ख्याल करें तो गैप इनके दरमियान किसका है? क्लास हाइट का। देखिएगा 2.5 से 7.5 के दरमियान 5, इनके दरमियान भी 5, तो क्लास हाइट का ही फर्क आएगा। क्यों? क्योंकि क्लास हाइट सेम है, 5-5 है। जितनी क्लास हाइट होगी एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट के दरमियान उतना ही फासला होगा। ओके, मिड पॉइंट क्या चीज़ है जी? आपके क्लास का मिड पॉइंट, दरमियानी पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है जी? आपको अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? मिड पॉइंट आ जाएगा। बेटा इंटरवल और मिड पॉइंट में फ़र्क पता चला? किसी किस्म का कोई मसला मसाइल? सॉरी, क्लास हाइट, क्लास इंटरवल, क्लास साइज। अच्छा, मैंने ये बताया कि बेटा मिड पॉइंट के, दो मिड पॉइंट्स के दरमियान जो फ़र्क है वो फ़र्क सिर्फ और सिर्फ क्लास हाइट का फ़र्क है। ठीक है, एक क्लास हाइट में जो फ़र्क है वो आपके पास किसका फ़र्क है? मिड पॉइंट का फ़र्क है। एनी प्रॉब्लम? एनी क्वेश्चन? चले आगे थोड़ा सा। अब बेटा बाज़-औक़ात जैसे अभी भी मैंने आपको बताया कि हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ेगी आगे चलकर भी। हमने डाटा कैसे कैलकुलेट करना है? क्लास बाउंड्री को यूज़ करके करना है।
तो हो सकता है कि हमें तंग करने के लिए आई कैप खुद ही क्लास लिमिट दे दे, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, हमने डाटा कैसे कैलकुलेट करना है, क्लास बाउंड्री के साथ। तो हो सकता है कि हमें क्लास लिमिट दे दे और कहे कि भाई आप इसका आंसर निकालें, लेकिन वो आंसर सिर्फ और सिर्फ किससे निकल सकता है, क्लास बाउंड्री से निकल सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कहता है जनाब आपने क्या बताना, क्लास इंटरवल बताना है। अब क्लास इंटरवल अभी हमने देखा किसके बराबर है, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। तो हमें अगर क्लास लिमिट दे देगा, उससे हमारी मजबूरी होगी कि हम क्या करें, पहले क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करें। अब क्लास लिमिट कैसे देगा उसकी एग्जांपल देख लेते हैं। ये मिटा दूं ना, नोट कर लिया ना सबने, प्लीज देखिएगा। क्लासेस, वो कहता है जनाब 0 से 5, 6 से 11, 12 से 17, 18 से 23 ये क्लास दे देता है। ये क्लास लिमिट है क्या, क्लास बाउंड्री? क्लास लिमिट। कैसे पता चला जी, दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान जो अब पहले के अपर और दूसरे के लोअर सेम नहीं है, लिहाजा ये क्लास लिमिट है। हमारी मजबूरी है कि हम क्लास बाउंड्री के अलावा उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में कैसे जाएंगे। देखिए बेटा, क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री में फ़र्क सिर्फ इस चीज़ का है कि आपके दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान पहले की अपर और दूसरे की लोअर सेम नहीं है। अगर इनको सेम कर दिया जाए तो क्लास बाउंड्री बन जाएगी। अब इनमें सेम हम कैसे करेंगे बेटा, जो इनमें वेरिएशन है, जो इनमें गैप है, उस गैप को ख़त्म कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल दो कंसेक्टिव क्लासेस हमने ले ली, इन दोनों के दरमियान, इन दोनों को हमने देखा जनाब ये दोनों की दोनों सेम नहीं है, हमने कह दी क्लास लिमिट है। क्लास बाउंड्री कब बनती है, अगर ये 5 है तो ये भी 5 होता, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होता, तब हम कहते हैं ये क्लास बाउंड्री है। ऐसा ही है ना। तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें कि जो इनमें गैप है उस गैप को ख़त्म कर दें। मतलब अगर हमारे पास, अगर हमने कोई चीज़ ख़त्म करनी है, कोई गैप ख़त्म करना है, तो हमें इक्वली बढ़ाना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ को। कम करना है तो इक्वली, बढ़ाना है तो इक्वली, है ना। तो गैप्स ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक साइड को झुकना पड़ता है, किसी एक साइड को थोड़ा सा ऊपर आना पड़ता है। ऐसा ही है, जो ऊपर है उसको नीचे ले आओ, जो नीचे है उसको ऊपर ले जाओ, गैप ख़त्म हो जाएगा। और इक्वली डिस्टेंस के साथ इन दोनों के दरमियान गैप कितना है, 1 का। कैसे पता चला, आपने कहा कि सर अपर क्लास माइनस लोअर क्लास, ये गैप है, यही गैप है ना। मैं कहता हूं कि इनके डिफरेंस को क्या करो, 2 पे डिवाइड कर दो, क्योंकि कितने ऑब्जर्वेशन है, कितने बंदे हैं, 2 बंदे हैं, 2 पे डिवाइड कर दो। जिसके पास कम है उसको दे दो, जिसके पास है उससे ले लो। मतलब जो ज़्यादा है उसको थोड़ा सा उतने से कम कर दो, जो कम है उसको थोड़ा सा उतने से बढ़ा दो। अब देखिएगा कितना फ़र्क है जी, 6 - 5 डिवाइडेड बाय 2, आंसर क्या आएगा, 0.5। 0.5 को क्या करो, लोअर में से लेस कर दो, अपर में ऐड कर दो। सुन लो, लोअर क्लास इसको बोलते हैं पुत्र, अपर क्लास ये होती है। सॉरी, ठीक है, ठीक। लोअर क्लास माइनस अपर क्लास, जो भी आंसर आएगा उसको क्या कीजिए, लोअर में से लेस कर दीजिए, अपर में ऐड कर दीजिए। अच्छा, 0 से नीचे हम जा नहीं सकते, हमारी मजबूरी है, नेगेटिव में हम लोग आंसर ला नहीं सकते, तो बेटा इसलिए हम लोग नेगेटिव में ऑब्जर्वेशंस को नहीं लेके जा सकते। तो मेरी मजबूरी है कि मैं अगर नीचे गिरा भी तो मैं कहाँ तक गिर सकता हूँ, 0 तक। अब क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है जनाब, 0 से तो मैं नीचे जा नहीं सकता। वो शेर है ना, अपने मेयार से नीचे तो मैं आने से रहा, शेर भूखा हो घास खाने से रहा। ठीक है, तो 0 आ सकता है लेकिन नेगेटिव
नहीं आ सकता। ठीक है, तो 0 से लेकर अब हमने क्या कहा था जनाब, लोअर में क्या करते जाएं, लेस करते जाएं, अपर में क्या करते जाएं, ऐड करते जाएं। 0 से लेकर अब हमने कहा जी अपर में क्या करते जाएं, 0.5 को ऐड करते जाएं, 5.5 हो जाएगा ये, ऐसा ही है। उसके बाद जी लोअर में क्या करें, 0.5 को लेस करें, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 11.5, 11.5 से 17.5 एंड 17.5 से 23.5। ये क्या बना दी मैंने, ये क्लास बाउंड्री बन गई। एनी प्रॉब्लम नहीं समझ आई? लोअर क्लास माइनस अपर क्लास, दो कंसेक्टिव क्लासेस देखे ना बेटा, फर्क कहाँ पे है, क्लास बाउंड्री क्लास लिमिट में फर्क कहाँ पे है, दो कंसेक्टिव की लोअर और अपर में फर्क है ना। हम उस गैप को निकालते हैं, जो गैप है 6 - 5 किया 1 आया, इसको 2 पे डिवाइड किया क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन, दो बंदे हैं, 0.5 हर लोअर में लेस करते जाएंगे, हर अपर में ऐड करते जाएंगे। पहले में 0 से नीचे जा नहीं सकता, लिहाजा मैंने 0 लिखा, अपर में ऐड किया तो 5.5, दूसरे के लोअर में से लेस किया 6 - 0.5 किया तो 5.5, ये 11.5, 11.5 17.5, 17.5 से 23.5। एनी क्वेश्चन बेटा? एक से ज़्यादा भी गैप हो सकता है, उसी तरह से भी हम करेंगे यही कुछ, 4 का भी गैप आ सकता है, 100 का भी गैप आ सकता है, देखा नहीं ना कभी, बस इसलिए फिर उसको बात भी नहीं करते। तो बाज़ औक़ात ये भी होता है कि कोई चीज़ ना देखी हो तो वो भी देखनी पड़ जाती है, लेकिन एक्सपेक्टेशन हमें अच्छे की रखनी चाहिए। अच्छा जी बेटा, यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला, क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में कन्वर्जन, ऑल क्लियर? नुमान अकबर, एनी प्रॉब्लम? अच्छा जी बेटा, यहाँ तक कोई इशू तो नहीं? पता चल गया कि क्लास हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री। क्लास मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, अपर क्लास प्लस लोअर क्लास डिवाइडेड बाय 2। क्लास लिमिट से क्लास बाउंड्री में कैसे जाते हैं, गैप को 2 पे डिवाइड कर देंगे, लोअर में लेस करते जाएंगे, अपर में ऐड करते जाएंगे। ओके कोई मसला मिसाल? बेटा क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पिछला जहाँ तक हमने पढ़ा था वहीं तक थी, इसके क्लास के साथ जो कंसर्न्ड जो हमारे कॉन्सेप्ट्स थे ये हमने डिस्कस कर लिए जी। मिड पॉइंट क्लास लिमिट का निकल तो सकता है लेकिन उसमें प्रॉब्लम होगी, वही गैप वाली प्रॉब्लम। समझे बात को कि नहीं समझे? देखिए हमने क्लास बाउंड्री को ज़्यादा ऑथेंटिकेटेड क्यों कहा था कि इसमें दो क्लासेस के दरमियान गैप नहीं है, इसलिए हमने कहा था कि इसके मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट हम सब जानते हैं कि एक मिड पॉइंट से दूसरे मिड पॉइंट के दरमियान जो फ़र्क है वो किसका फ़र्क है, क्लास इंटरवल का फ़र्क है। तो लिहाजा लिमिट के हम लोग मिड पॉइंट निकाल तो सकते हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा पायदार नहीं होंगे जितने क्लास बाउंड्री के होंगे, और आपकी बुक में भी क्लास बाउंड्री के साथ ही फॉर्मूला लिखा हुआ है। क्लास साइज़ फ़र्क हो सकता है, अभी हम लोग देखेंगे हिस्टोग्राम जब मैं आप लोगों को करवाऊंगा तब हम लोग देखेंगे फ़र्क हो सकता है, लेकिन कंडीशन अभी भी वही है। क्लास बाउंड्री कौन सी कहलाएगी, जब दो कंसेक्टिव की अपर और लोअर सेम होंगे, जब सेम ना हुई तो वो क्लास लिमिट। और कभी ऐसा नहीं होगा कि क्लास बाउंड्री के फ़ौरन बाद ही उसी क्लास के अंदर क्लास लिमिट भी आ रही हो, या तो डाटा क्लास बाउंड्री में होगा या डाटा क्लास लिमिट में होगा। बेटा बिल्कुल देखें, क्लास हाइट अगर आप नहीं देखें बेटा, ये जो गैप आप इनकी इसकी बात कर रहे हैं, बेटा देखें गैप जो होगा ना इनके दरमियान अगर तो सेम हुआ ना तो फिर तो बाउंड्री है, फिर तो कोई मसला नहीं है, क्लास लिमिट में इशू आएगा, ऐसा ही है। लेकिन दो कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान जो गैप है, अपर और लोअर का जो फ़र्क है वो हमेशा सेम रहेगा। मतलब मैं बना के दिखा देता हूँ, वैसे ये काम अभी थोड़ा सा आगे करने वाला था लेकिन कोई बात नहीं, आगे चल के हम इसको दोबारा फिर देख लेंगे।
ओके, अब इंटरवल देखिएगा इनके दरमियान 5, 5, 8, 5, 10, 2, ऐसा ही है। इंटरवल इनके दरमियान यही है, ऐसा ही है ना भाई। लेकिन अगर एक चीज़ आप इसमें देखेंगे ना, ओके यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब बेटा इसमें हम लोग करेंगे क्या, वही रूल है, 2 कंसेक्टिव क्लासेस के दरमियान जो गैप है उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, लोअर में से लेस करते जाएंगे, अपर में ऐड करते जाएंगे, इसकी भी क्लास बाउंड्री बन जाएगी। क्लास इंटरवल चेंज हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो गैप होगा उनके दरमियान, लिमिट का जो गैप होगा वो सेम होगा हमेशा।